हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान में संत एवं संप्रदाय। तो राजस्थान में संत एवं संप्रदाय में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, अगर जिसने नहीं देखा हो पिछला वीडियो जाके देख लेना, उसके बाद आगे यहाँ से पढ़ना शुरू करना। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि संत क्या होते हैं। तो हमने समझा था कि संत वे लोग होते हैं जो भक्ति का रास्ता अपनाते हैं और भक्ति का रास्ता अपनाने के साथ साथ कुछ अच्छी बातें, अच्छे विचार लोगों के सामने रखते हैं। उन्हीं अच्छी बातों या अच्छे विचारों को हम नियम भी कहते हैं। और उन्हीं नियमों का पालन करने वाले लोग जो उनके अनुयायी होते हैं, संत के अनुयायी होते हैं, वह उस संत द्वारा चलाए गए संप्रदाय के हो जाते हैं। तो संत एवं संप्रदाय कोई अलग बात नहीं है। संतों द्वारा जो अच्छे विचार बताए जाते हैं, जीवन शैली में सुधार हेतु जो उन बातों को मान लेता है, वह संत द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी हो जाते हैं या उस संप्रदाय के हो जाते हैं। अब बात करें जो संत भक्ति का रास्ता अपनाते हैं, वो भी दो तरह का होता है, सगुण और निर्गुण। कुछ संतों का मानना होता है कि संत जो है भाई पूजा पाठ करना या यज्ञ हवन वगैरह करने से प्रसन्न होते हैं। अगर आपको भक्ति करनी है तो आप हवन, पूजा पाठ, कर्म कांड ये सब करके आपको पूजा पाठ की पद्धतियाँ अपनानी पड़ेगी। और कुछ संतों का ये कहना था कि नहीं, आप किसी भी रूप में, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में ईश्वर को सच्चे मन से याद कर लीजिए, आपकी एक तरह से भक्ति है। तो इस तरह के जो संत हुए हैं वो निर्गुण भक्ति का रास्ता अपनाते हैं, या इस तरह की भक्ति को हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण संतों में या निर्गुण प्रकार की भक्ति करने वाले संतों में जो प्रमुख संत हैं, उनमें हमने जाम्बो जी को पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब हम जसनाथ जी को पढ़ेंगे, दादू जी को पढ़ेंगे, लालदास जी, संत पीपा, संत धन्ना और संत हरेदास। तो हम निर्गुण संतों लगभग जो अपने प्रमुख निर्गुण संत हैं उन सबको आज ही पढ़ लेंगे। देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं। जसनाथ जी को पढ़ना शुरू करते हैं। जसनाथ जी, हम निर्गुण संतों को पढ़ रहे हैं। निर्गुण संतों में ये अपने दूसरे संत हैं। ये जिस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो है अपना जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय, देखो मैं दो अलग अलग, यहाँ जसनाथ जी के बारे में जो भी बात होगी, जसनाथ जी के बारे में जो भी बात होगी वो यहाँ पे लिखूंगा, और संप्रदाय से संबंधित जो भी बातें होगी यहाँ पे लिखूंगा। तो दोनों बातें अलग अलग याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। जसनाथ जी के बारे में बात करूँ तो इनका जो जन्म है वो कतरियासर, बीकानेर में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ। देखो, मैं कोई किस्से कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि किस्से कहानियाँ एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। एग्ज़ाम में सीधी सीधी बात पूछी जाती है कि जो जाट जाति से संबंधित है, निम्नलिखित में कौन से संत जाट जाति से संबंधित है, या फिर कौन से पवार गोत्र के अपने संत है, या जो भी लोक देवता वगैरह उनकी जाति या उनके गोत्र के बारे में, बगड़ावत जो गुज्जर है उनके बारे में कि भाई कौन से लोक देवता, इस तरह की सीधी सीधी बातें पूछी जाती है। तो मैं किससे कहानियाँ नहीं, सीधा सीधा फेंक लिखूँगा। एक तरह से मैं शॉर्ट नोट्स लिख रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहो इन शॉर्ट नोट्स को तो वीडियो को रोक के इनको सीधा सीधा लिख लेना। इनके जन्म के बारे में बात कर लें। गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनके जो गुरु है वो गोरखनाथ जी है। जाम्बो जी के भी गुरु यही थे और जसनाथ जी के भी यही है। उनके अलावा बात की जाए, सभी संतों ने देखो कोई ना कोई ग्रंथ या कोई ना कोई रचना की है। तो भाई इनकी जो रचना थी वो है सिम्बुदड़ा। इसके अलावा इनकी जो मुलाकात हुई थी वो एक बार सिकंदर लोदी से हुई थी, और सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा ज़मीन इनको दान कर दी थी, यही कतरियासर के अंदर ही। तो 500 बीघा जो ज़मीन दान की थी वो सिकंदर लोदी। इसी सिकंदर लोदी की एक बार मुलाकात जाम्बो जी से भी हुई थी, और जाम्बो जी ने अपने जानवरों की हत्या और वृक्षों को काटने से मना किया गया था सिकंदर लोदी को जाम्बो जी द्वारा। और बात की जाए, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि 1506 में, यही कतरियासर बीकानेर में ही। तो इनका जन्म भी कतरियासर बीकानेर में है और इनकी समाधि भी कतरियासर बीकानेर में है। अब बात की जाए जसनाती संप्रदाय की, तो जसनाथ जी द्वारा कुल 36 नियम बताए गए। कुल कितने नियम बताए गए? 36 नियम बताए गए हैं।
36 नियम बताए गए हैं कि भाई अहिंसा का पालन करो, हिंसा नहीं करनी, और जैसे जीवों की हत्या नहीं करनी, कुछ ऐसे नियम बताए गए। इन 36 नियमों में एक नियम जो है बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जाल वृक्ष। जाल वृक्ष वो मोर पंख, मोर का पंख पवित्र माना जाता है, पवित्र। तो बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से संप्रदाय में जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र माना जाता है। तो जशनाती इन्हीं 36 नियमों में एक बात ये भी की गई है कि जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानना है। इस वजह से जशनाती संप्रदाय को मानने वाले लोग, ये जो जशनाथ जी के अनुयायी हैं, जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। यहाँ पर कतरियासर बीकानेर के अंदर ही जशनाती संप्रदाय में एक नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जलते हुए अंगारों के ऊपर किया जाता है ये वाला नृत्य। इस नृत्य के जो संरक्षक है, जिन्होंने इस नृत्य को बचाए रखा, बहुत लंबे टाइम तक इसको अपना संरक्षण दिया, वो यहाँ के शासक अपने गंगा सिंह जी थे। संरक्षक के रूप में जाना जाता है उन्हें अग्नि नृत्य का। यहीं बीकानेर कतरियासर में ही अग्नि नृत्य होता है और जशनाती संप्रदाय द्वारा ही किया जाता है। तो बहुत प्रसिद्ध नृत्य है और बार बार इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य किस जगह पे किया जाता है या कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो प्रमुख पीठ। प्रमुख पीठ देखो, हर संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है। किसी भी संप्रदाय के कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई जो आपके कार्यक्रम या मेले वगैरह किसी न किसी एक विशेष जगह पे लगते हैं, जहाँ पे सभी संप्रदाय किसी भी संप्रदाय देखो किसी भी संप्रदाय के अनुयायी अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होते हैं, या अधिकतर जो कार्यक्रम होते हैं किसी भी संप्रदाय के जिस जगह पे होते हैं वही उनका प्रमुख पीठ होती है। तो यहाँ जशनाती संप्रदाय के जो सारे कार्यक्रम होते हैं, जो अधिकतर कार्यक्रम होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में यहीं पर होते हैं, कतरियासर बीकानेर में। तो ये प्रमुख पीठ भी कतरियासर है इनकी, कतरियासर बीकानेर। उसके अलावा अन्य पीठें भी होती हैं जहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं या कुछ मात्रा में जहाँ पे जशनाती संप्रदाय के अनुयायी रहते हैं। तो कुछ अन्य पीठ भी है। अन्य पीठ में बात की जाए तो अन्य पीठ यहीं लिख देता हूँ। एक तो अपनी मालासर, अन्य पीठ लिख देता हूँ मालासर। मालासर ये बीकानेर के अंदर ही है। दूसरा लक्ष्मीदेसर, लक्ष्मीदेसर यह भी बीकानेर के अंदर है। तीसरा आपका पुंडरासर, यह भी बीकानेर के अंदर है। चौथा आपका बमलू, यह भी बीकानेर के अंदर है। पांचवा एक पांचला करके जगह है, ये नागौर में है, नागौर। ये एकमात्र पीठ है जो बीकानेर से बाहर है। लगभग कतरियासर भी बीकानेर, मालासर, लक्ष्मीदेसर, पुंडरासर, बमलू और पांचला, 5 अन्य पीठ है और एक प्रमुख पीठ है। अन्य पीठ में भी लगभग ये जो ऊपर की चारों ये बीकानेर में है और पांचला आपके नागौर में। एक बार देख लेता हूँ ये पांचला कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो लगभग जशनाथ जी के बारे में यही बातें हैं। आप चाहो तो वीडियो को रोक के लिख सकते हो और कोशिश करना कि देखो। और हाँ, 2 मिनट, यहाँ पे जशनाथ जी संप्रदाय द्वारा कतरियासर में 3 बार मेला भी लगता है, 3 बार मेले का आयोजन भी होता है। 3 बार मेले का आयोजन होता है, अश्विन महीने में, चैत्र माह में और माघ माह में। और तीनों ही माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी। जो जशनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है वो 3 बार यहीं कतरियासर में मेला लगता है, अश्विन, चैत्र और माघ, और तीनों बार शुक्ल पक्ष की सप्तमी में। तो उम्मीद करता हूँ यह सारी बातें आपको समझ। देखो मैंने लगभग शॉर्ट नोट्स बनाए, कोई किस्से कहानियाँ नहीं सुनाई है। लगभग जो मेन बातें हैं वही लिखवा रहा हूँ, कोई भी फालतू की बात नहीं लिखवा रहा हूँ। तो कोशिश करना शॉर्ट नोट्स के रूप में अब इन सब बातों को लिख लो। ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा जल्दी सारे संत हो जाएंगे। वरना देखो सारी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ में अगर हम रह जाएंगे तो ना तो उनसे प्रश्न आता है। और देखो अच्छी भली लगती है कहानियाँ संतों के बारे में, लोक देवताओं के बारे में, लेकिन कहानियों से कोई प्रश्न नहीं आता है। तो कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, इनके जो आवश्यक चीज़ें हैं वही लिखिए। तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक करके लिख सकते हो जशनाथ जी के बारे में जो भी बातें आप लिखना चाहो। ठीक है, इसके बाद हम
दादू जी के बारे में बात करेंगे। देखो, निर्गुण संतों में हमने जाम्बोजी को पढ़ लिया। दूसरा हमने जशनाथ जी। तीसरा हम पढ़ेंगे दादू दयाल जी, या दादू जी लिख देते हैं सीधा। तो तीसरे संत अपने दादू जी। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया है, जिस संप्रदाय के प्रवर्तक है वो दादू संप्रदाय या दादू पंथ। इसी को परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, परब्रह्म संप्रदाय। यहाँ पे भी वही करूँगा, जो दादू जी की बातें हैं वो लगभग यहाँ लिखूंगा और संप्रदाय से संबंधित बातें यहाँ लिखूंगा। कोई भी फालतू की बात लिखने से बचूंगा। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा देखना है तो कोई एक गाइड लिया है, और मेरे हिसाब से देखो, जहाँ पे मैंने जो दो चार गाइडें देखी, उनमें जो एक सबसे बढ़िया गाइड जो मुझे लगती है वो धिंदवाल पब्लिकेशन की। प्रमोशन का कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन धिंदवाल पब्लिकेशन की गाइड में फोकटी की बातें नहीं मिलती है। तो लगभग आप कोशिश करिएगा कि इस गाइड से अगर कुछ बात एक्स्ट्रा लिखनी है तो लिख लीजिएगा, लेकिन बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शॉर्ट नोट्स के रूप में है वो मैं लिखवा रहा हूँ। तो देखो दादू जी के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1544 अपनी साबरमती नदी, अहमदाबाद। देखो, इनके बारे में कोई कहानी है कि भाई इनका जो जन्म नहीं हुआ है, साबरमती जो नदी है अपनी अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पर किसी कमल के फूल पर इनको किसी दंपति ने देखा और वहाँ से इनको गोद लिया गया और वहीं से इनका लालन पोषण उनके द्वारा किया गया। लेकिन हमें देखो वो सब बातें याद नहीं रखनी, इनका सीधा यही याद रखना है, इनका जो जन्म है या इनका जो संबंध है वो गुजरात से था, अहमदाबाद से था या साबरमती नदी से था। इनके बारे में बात की जाए तो 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, और 19 वर्ष की उम्र में ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। राजस्थान में सिरोही से होते हुए सबसे पहले जिस जगह पे कुछ समय रुकते हैं वो कल्याणपुर जयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह पे रुकते हैं। उसके बाद दूसरी जगह जो है सांभर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर रुकते हैं। और सांभर में ही पहली बार राजस्थान में अपना उपदेश देते हैं। फर्स्ट टाइम उपदेश जिस जगह पर दादू जी द्वारा दिया गया वो सांभर। इनके गुरु की बात की जाए तो श्री वृंदावन, जिनको बुड्ढन भी कहा जाता है कि जो बुड्ढन जो इनके गुरुजी है, जो इनके गुरु है बुड्ढन जी, ये कबीर के शिष्य रहे हैं। ठीक है, गुरु के बारे में बात कर ली। इनका जन्म और 19 वर्ष की उम्र में ये सबसे पहले राजस्थान में सिरोही से होते हुए एक जगह पर कुछ समय बिताया, कल्याणपुर जो जयपुर के अंदर है। दूसरी सांभर में इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम उपदेश दिया। उसके अलावा बात की जाए तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। एक बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है कायाबेली। ये ढूढ़ानी भाषा में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कायाबेली दादू जी द्वारा लिखी गई जो कायाबेली है कौन सी भाषा में है, तो ढूढ़ानी भाषा में। वो जो ढूढ़ान क्षेत्र है, वैसे देखो लगभग इन्होंने जो अपना समय गुजारा जयपुर के आसपास, सांभर कल्याणपुर यहीं गुजारा, नारायणा यही जगह लगभग आमेर वगैरह, तो जयपुर में ही अपना अधिकतर समय गुजारा। तो ढूढ़ानी में लिखी गई है कायाबेली। उसके अलावा दादू जीरी वाणी, दादू दयाल रा दोहा, ये सब भी इनके द्वारा लिखा गया। उसके अलावा इनकी बात की जाए तो जहाँ पर इनका निर्वाण हुआ, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु नहीं लिखेंगे हम, निर्वाण लिखेंगे। तो निर्वाण जिस जगह पे हुआ वो जगह है नारायणा, एक जगह पड़ती है अपने जयपुर में नारायणा।
में यहाँ इनके निर्माण हुआ। निर्माण के बाद बात की जाए तो दादू पंथ या परब्रह्म संप्रदाय में एक अलग ही व्यवस्था है। निर्माण के बाद ये क्या करते हैं, ना तो शव को जलाते हैं ना ही उसको दफनाते हैं, ये उसको कहीं किसी खुली जगह पर छोड़ देते हैं जहाँ से जो भी पक्षी वगैरह है वो शव का अपने भोजन के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। तो जो दादू जी है इनका जो निर्माण हुआ वो तो नारायणा में हुआ, लेकिन इनके शव को एक जगह है यहीं पर भराणा कर, यही नारायणा के पास में भराणा कर, वहाँ पे कोई पहाड़ी है, उस जगह पर रख दिया गया था। भराणा पहाड़ी पर रख दिया गया था। इसी भराणा पहाड़ी को दादू खो कहते हैं, क्योंकि इस जगह पर दादू जी के शव को रख दिया गया था। खुले में छोड़ दिया जाता है तो पक्षी वगैरह अपना भोजन कर लेते हैं उस शव से। तो इस भराणा की पहाड़ी पे जिस जगह पर उनके मृत शरीर को रखा गया था उस जगह को दादू खो के नाम से जाना जाता है। दादू जी के कुल 152 शिष्य हुए। दादू जी के शिष्यों की बात की जाए तो 152 शिष्य हुए। इन 152 शिष्यों में 52 प्रमुख शिष्य थे, इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। इन्हीं 52 स्तंभों में एक जो इनके बहुत प्रमुख शिष्य हुए हैं वो रज्जब जी। ये जो रज्जब जी हुए हैं ये सांगानेर के पठान थे। सांगानेर जयपुर में एक जगह पड़ती है सांगानेर, वहीं के पठान थे। ये शादी करने के लिए जा रहे थे तो बीच में इनकी बारात रुकी और बारात रुकी वहाँ पे दादू जी प्रवचन दे रहे थे और दादू जी अपने प्रवचनों में शादी का बहुत बड़ा विरोध करते थे। तो उसी विरोध के प्रभाव में रज्जब जी आ गए और रज्जब जी ने जब इनकी खुद की बारात जा रही थी तो इन्होंने उसी समय दादू जी की बातों को सुन के दादू जी के प्रवचन को सुन के शादी से मना कर दिया और संत होना निर्धारित कर लिया कि भाई अब तो मैं संत बनूंगा शादी वादी से। तो इनको ये पूरी उम्र दूल्हे के भेष में रहे, दूल्हे के भेष में रहे या दूल्हे के कपड़ों में रहे, दूल्हे बनकर रहे, या यही कह सकते हो कि दूल्हे के भेष में रहे। और इनके अलावा बात की जाए, हाँ लगभग यही दादू जी के बारे में प्रमुख बातें हैं। अब बात कर लेते हैं दादू पंथ के बारे में, इनके बारे। तो देखो दादू पंथी जो है, जिनको हम परब्रह्म संप्रदाय दो मिनट, हाँ तो लाइट की वजह से कुछ समस्या आ रही है, पर यहाँ देख लो अब जो भी दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ देखो ये जो परब्रह्म या दादू पंथ की जो स्थापना की गई है दादू जी द्वारा वो 1574 में नारायणा जहाँ इनका निर्माण हुआ था उसी जगह पर की गई थी, दादू जी द्वारा ही की गई थी। उसके अलावा दादू पंथ में जब अभिवादन करते हैं, जब दादू पंथी एक दूसरे से अभिवादन करते हैं, अभिवादन का मतलब जब दो लोग मिलते हैं तो राम राम करते हैं, उसी तरह से ये जब अभिवादन करते हैं तो सत्य राम कहते हैं, सत्य राम। उसके अलावा जिस जगह पर दादू जी द्वारा प्रवचन दिए जाते थे, सत्संग किया जाता था, तो सत्संग स्थल को ये अलख दरीबा कहते थे, अलख दरीबा। और दादू पंथ में या जो परब्रह्म संप्रदाय की जो भी अनुयायी है उनके लिए 5 तीर्थ माने गए हैं। 5 जगह को वो तीर्थ के रूप में मानते हैं। 5 तीर्थ दादू जी से संबंधित है। सबसे पहले दादू जी यहाँ कल्याणपुरा में रुके थे, तो इनका जो प्रथम तीर्थ जो माना जाता है वो कल्याणपुरा है। उसके अलावा दूसरा सांभर, अधिकतर समय आमेर के आसपास गुजारा तो आमेर। निर्वाण नारायणा में हुआ तो नारायणा। और इनकी जो खो है जहाँ इनके मृत शरीर को रखा गया था वो भराणा की पहाड़ी है, तो इनका जो 5वां तीर्थ है वो भराणा माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, और दादू पंथ में फिर इनके और पंथ बन गए हैं। देखो कैसे, दादू पंथ से निकलने वाले कुछ 5 पंथ हैं, कुल मिला के 5 पंथ। दादू पंथ से 5 पंथ निकल गए हैं। पहला खालसा, ये दादू जी के एक पुत्र है गरीबदास। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। एक और अपना खाकी,
खालसा, खाकी, तीसरा नागा। ये बहुत प्रमुख पंथों में से एक है जिसके जो स्थापना की थी वो सुंदरदास जी ने की थी। सुंदरदास जी इसके प्रवर्तक रहे हैं। उसके बाद उत्तरादे, उसके अलावा एक विरक्त। ये 5 पंथ दादू पंथ से निकले हैं। तो इनके बारे में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि जो दादू पंथ में जो नागा पंथ है उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, या खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं। ये दादू जी के पुत्र थे गरीबदास जी, और ये उनके शिष्य थे। उम्मीद करता हूँ दादू जी के बारे में लगभग बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो, मैंने लगभग कोई भी फालतू की बात नहीं लिखी है। जो शॉर्ट नोट्स में जितनी बातें काम की होती है उतनी ही लिखी है। तो आप वीडियो को रोक करके ये सारी बातें लिख सकते हैं। उसके बाद हम लालदास जी के बारे में बात करेंगे। दिखाई दे रहा होगा, हाँ लगभग दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा देखो, एक तो मोबाइल को सीधा ना रख करके थोड़ा टेढ़ा रख दिया कर दीजिए। देखो तो ये थोड़ा सा सही दिखेगा उससे, और क्वालिटी 360 कर दोगे तो ठीक ठाक दिखेंगे ये सब बातें। चलो, अब लगभग संतों की ज़्यादा बातें नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं। अब हम चौथे संत की बात करेंगे निर्गुण में, वो लालदास जी हैं। लालदास जी के बारे में बात करें, लालदास जी के बारे में बात करें तो इन्होंने जिस संप्रदाय के प्रवर्तक ये रहे हैं, जिस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है वो लालदासी इन्हीं के नाम पे है। लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। लालदास जी की बात करें तो इनका जो जन्म है 1540 में एक जगह है आपके अलवर में, धौलीधूप। अलवर में एक जगह है, उस जगह पे इनका जन्म हुआ। इनकी जो जाति है ये मेव जाति से संबंधित थे। मेव जाति से संबंधित थे। इनके जो गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे गद्दन चिश्ती। इनके गुरु रहे हैं। इनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया है, लालदास की चेतावनी या चेतावनियाँ, ये इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और लालदासी संप्रदाय में देखो, हाँ, और इनका निर्वाण जो हुआ है, निर्वाण का मतलब मृत्यु से है। तो जो इनका निर्वाण हुआ है वो जगह पड़ती है भरतपुर में, नगला जहाज, ये जगह पड़ती है आपके भरतपुर में। उस जगह पर इनका निर्वाण हुआ। लालदास जी एक कुटिया बना के रहते थे, उस कुटिया को शीशिला कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखना, इनकी कुटिया को शीशिला। लगभग लालदास जी की यही बातें हैं। अपने लालदासी संप्रदाय की बात करें तो देखो, अगर आप लालदासी संप्रदाय के अनुयायी है या लालदासी संप्रदाय अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखो एक बहुत अजीब बात है कि क्या करते हैं कि जो भी लालदासी संप्रदाय में आना चाहता है उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले मुंह काला करते हैं, और काला करके गधे के ऊपर बिठाकर, मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठा के पूरे गांव में घुमाते हैं, और गांव में घुमाने के बाद में शरबत पिलाकर उसका मुंह मीठा करते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा जो कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि व्यक्ति के अंदर जो घमंड है, जो अहम है, वो ख़त्म करने के लिए ये सब किया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ बहुत शर्मनाक माना जाता है कि मुँह काला करके गधे के ऊपर घुमाना। तो ये सब कर करके जो अंदर का अहम है, जो अंदर जो घमंड बैठा हुआ थोड़ा बहुत, वो खत्म हो जाता है इससे। तो लालदासी संप्रदाय में ये बहुत, अगर लालदासी संप्रदाय में अगर आप अनुयायी बनना चाहते हो तो इसमें क्या किया जाता है, मुंह काला करके गधे पर
गधे पर घुमाया जाता है और उसके बाद शरबत पिलाई जाती है पूरा गांव में घुमाकर। इनकी प्रमुख पीठ की बात की जाए तो प्रमुख पीठ यही नगला जहाज, जहाँ पर इनका निर्माण हुआ है। नगला जहाज यही जो जगह है जहाँ इनका निर्माण हुआ है, यही इनकी प्रमुख पीठ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जाम्बो जी, जसनाथ जी, दादू जी और लालदास जी के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो समझ में आ गई होगी। जो शॉर्ट नोट्स, देखो मैं लगभग शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, कोई किस्से कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, किस्से कहानियों में बस टाइम बर्बाद होता है, बाकी जो काम की चीज़ें होती है वो यही है। तो आप वीडियो को रोक करके इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि निर्गुण जितने भी संत हैं, देखो 6-7 संत, उनके बारे में पीपा, धन्ना और रैदास, 3 संत और रह गए अपने निर्गुण में। तीनों आज ही खत्म कर देते हैं, उसके बाद सगुण में बात करेंगे और सगुण जो संत हैं उनको 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। देखो लिख लीजिएगा थोड़ी देर वीडियो को रोक करके। अपने जो अगला संत है, अगले संत की बात करेंगे हम लोग। तो अगले संत अपने पीपा ले लेते हैं, संत पीपा। अगले जो निर्गुण संत है वो ले लेते हैं संत पीपा। पीपा के बारे में बात करते हैं। तो संत पीपा ने कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं की। इनके बारे में सीधी सीधी बात करें तो संत पीपा एक राजघराने से संबंधित थे। ये जो है अपने झालावाड़ में एक दुर्ग है, कोई क्या नाम है उसका, जल दुर्ग, वहाँ से संबंधित थे, राजघराने से संबंधित थे संत पीपा। अगर संत पीपा की बात की जाए तो ये राजघराने से संबंधित थे और इनका जो जन्म है, जन्म से जो इनका नाम था वो प्रताप सिंह खींची। ये खींची चौहान थे। इनके जो गुरु है घाघरोन दुर्ग से संबंधित है, याद आया। ये जो घाघरोन है अपना, घाघरोन किला, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था इनका पूर्णिमा को। चलो छोड़ो, घाघरोन किले में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो भाई का नाम है वो अचलदास है। इनका जो भाई है वो अचलदास है। उससे पहले गुरु का नाम लिख देता हूँ। इनके जो गुरु है वो रामानंद जी। ये जो रामानंद जी है, एक बार अपने गुजरात की तरफ जा रहे थे और तभी ये प्रताप सिंह खींची से मिलते हैं। और प्रताप सिंह खींची जब रामानंद जी से मिलते हैं तो इनके भी मन में थोड़ा संत बनने की जो इच्छा है वो जाहिर होती है कि भाई मुझे भी संत बनना है। तो रामानंद जी कहते हैं कि भाई आप राजपाट संभालते हुए संत नहीं बन सकते, या इस तरह के सुखों को भोगते हुए आप संत नहीं बन सकते। तो प्रताप सिंह खींची संत बनने के लिए अपना राजपाट, राजघराना सब छोड़ देते हैं और उसके बाद यह तपस्या करने के लिए पिपाड़ एक जगह है अपने जोधपुर में, वहाँ चले जाते हैं और अपना जो सारा राजपाट है अपने भाई अचलदास जी को दे के चले जाते हैं। इनका भाई का नाम है अचलदास। इन्हीं अचलदास जी के ऊपर एक अचलदास की वचनिका लिखी गई है। अचलदास वचनिका शिवदास द्वारा। इसी अचलदास की वचनिका में प्रताप सिंह खींची का भी जिक्र होता है। तो यहाँ से ये गुरु से जब मिलते हैं रामानंद जी से, तो अपना राजपाट दे देते हैं अपने भाई अचलदास को और तपस्या के लिए चले जाते हैं पिपाड़। तपस्या के लिए चले जाते हैं पिपाड़ नामक जगह एक जोधपुर में। उनके अलावा ये जीवन यापन करने के लिए दर्जी का कार्य करने लगते हैं। ये कार्य करने लगते हैं दर्जी के रूप में। इसीलिए दर्जी समाज आज भी इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। तो दर्जी समाज के ये हो गए आराध्य हो गए ये दर्जी समाज के। आज भी दर्जी समाज इनको अपना आराध्य मानता है और आराध्य के रूप में इनकी पूजा करता है। उनके अलावा इनका एक ग्रंथ भी है, इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है
ग्रंथ का नाम है चिंतामणि, यहाँ लिख देता हूँ। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है चिंतामणि। और इनके बारे में बात करें तो पीपा, एक जगह पर पीपा गुफा है टोडाराई, जहाँ इन्होंने थोड़ा टाइम जहाँ इन्होंने थोड़े टाइम के लिए तपस्या की थी एक गुफा में। टोडाराई एक जगह है अपने टोंक में, उस जगह पर इन्होंने थोड़े टाइम के लिए तपस्या की थी। तो पीपा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो टोडाराई टोंक में। तो लगभग संत पीपा के बारे में जो मेन बातें हैं वो लिखवा दी गई है। अगर आप लिखना चाहो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक के लिख सकते हो। हाँ, हम बात करेंगे टोडाराई किला, ठीक है। इसी किले में मेला भी भरता है, इसी किले में मेला भी भरता है। ये भरता है अपने चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ संत पीपा के बारे में जो भी मेन बातें थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और लगभग अगर देखो 2-3 लाइन छोड़ देना, किसी भी एक व्यवस्थित गाइड से अगर कोई आपको अलग और विशेष बात मिले जो पूछने लायक हो, किस्से कहानियाँ या फालतू की बातें मत लिखना, 3 या 4 लाइन छोड़ देना। जो भी इंपॉर्टेंट बात किसी भी एक गाइड से पढ़ना। अगर इन नोट्स के अलावा अगर आप कोई एक गाइड ले लोगे और वहाँ से जो 1-2 बातें जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो लिखते रहना, ठीक है। बाकी लगभग मैंने कोशिश की है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखवा दी जाए आप लोगों को। हाँ प्रभु, अब बात करते हैं अपने संत धन्ना की। संत धन्ना, तो संत धन्ना की बात करें तो यहीं इनके बारे में लिख देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था धुवन गांव, ये पड़ता है आपका टोंक में, धुवन गांव टोंक में। वैशाख कृष्ण अष्टमी को, और यहीं पे मेला पड़ता है वैशाख कृष्ण अष्टमी को, इसी गांव में। बात की जाए संत धन्ना की तो कहते हैं कि संत धन्ना ने सबसे पहले, देखो इसी समय धन्ना के बाद ही लगभग संत पीपा और मीरा वगैरह सब ने संत बनने का रास्ता अपनाना शुरू, मतलब सबसे पहले जो संत बनने का या भक्ति मार्ग अपनाने का जो राजस्थान में जिनको अग्रज कहा जाता है वो धन्ना ही है। तो जो भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है इनको, भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना को माना गया है। इसके अलावा बात की जाए श्री गणेश, कह दो कि भक्ति आंदोलन के श्री गणेश करने वाले, या राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक। उसके अलावा इनका एक ग्रंथ है धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की आरती। इसी ग्रंथ से जो 3 शब्द है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जो अपने सिख संप्रदाय में जो बहुत ज़्यादा पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो धन्ना जी की आरती जो धन्ना जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इनके जो 3 शब्द है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार बहुत सी बार पूछ ली जाती है। तो लगभग धन्ना जी के बारे में यही 2-3 बातें हैं। ये जो बात है बहुत सी बार पूछी जाती है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन से संत को माना गया है, तो धन्ना जी को। उसके अलावा संत रैदास की बात कर लेते हैं। इनके अलावा संत रैदास की बात कर लेते हैं। और ध्यान रखना, इनके भी गुरु रामानंद जी थे, इनके भी गुरु रामानंद जी है। और अपने जो संत रैदास है उनके भी गुरु रामानंद जी है, तो इनके भी गुरु आप लिख सकते हो, इनके भी गुरु लिख सकते हो रामानंद जी। रैदास के भी गुरु रामानंद जी थे, तीनों के गुरु रामानंद जी थे। तो आप वीडियो को रोक करके धन्ना जी के बारे में आराम से लिख सकते हो। अब बात करते हैं संत रैदास की। संत रैदास
संत रैदास का जन्म राजस्थान का नहीं है, इनका जन्म था काशी यूपी का। इनका जो जन्म है काशी यूपी में। यह जो संत रैदास है ये मीराबाई के आग्रह पर राजस्थान में आए थे, तो ये गुरु रहे हैं मीराबाई के। इनके अलावा इनकी छतरी बनी हुई है अपने चित्तौड़ में, मीरा मंदिर के सामने ही, चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने ही छतरी बनी हुई है इनकी। और बात करें इनका पेनोरामा भी बना हुआ है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। पेनोरामा क्या होता है कि देखो, जहाँ से संत रैदास के बारे में, जीवनी के बारे में एक पूरी इमारत बनी हुई है और उसमें अलग अलग चित्र और अलग अलग कहानियाँ, किस्से, अलग अलग बातों की सहायता से संत रैदास को आप समझ सकते हो। बहुत सारे राजस्थान में पेनोरामा बने हुए हैं, बहुत सारे वीर पुरुषों के पेनोरामा बने हुए हैं, तो उसमें एक संत रैदास का भी पेनोरामा बना हुआ है। एक इमारत होती है जहाँ संत रैदास के बारे में लगभग बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो इनका एक ग्रंथ का नाम है रैदास की पर्ची के नाम से इनका एक ग्रंथ भी है। इनके भी गुरु रामानंद जी थे, अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था, इनके भी गुरु रामानंद जी। इनके अलावा इनके भजन 30 से ज़्यादा भजन, 30+ भजनों का भजन आपके गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। 30+ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लगभग सभी निर्गुण संत समझ में आ गए होंगे। जो भी इनकी मेन बातें थी वो मैंने लिखवा दी। जाम्बो जी के बारे में, जसनाथ जी, दादू लालदास जी, पीपा, संत धन्ना और संत रैदास, जो अपने निर्गुण संत थे, लगभग आज मैंने ख़त्म कर दिए हैं। इसके अलावा भी देखो कोई एक आध संत रह गया हो तो आप देखो, ये तो शॉर्ट नोट्स है। इन शॉर्ट नोट्स में लगभग जो मेन बातें वो लिखवा दी। 1-2 लाइन आप छोड़ देना और किसी गाइड से पढ़ना। अगर कोई एक आध नई बात, लगभग मैंने कोशिश की है कि सब कवर हो जाए, लेकिन एक आध बात मेरे से कोई रह जाती हो तो आप 2 या 3 लाइन छोड़ देना। 2 या 3, अगर कोई हर संत के बारे में 2 या 3 बातें अगर आपको कहीं से नहीं मिलती हैं या एग्जाम में, किसी एग्जाम के पेपर में आपको नहीं मिलती है तो वो लिख देना। बाकी मैंने निर्गुण संतों के बारे में एक बात आपको डिटेल से बता दिए। जितनी जो बातें मेन होती है वो लिखवा दिए, कोई किस्से कहानियाँ नहीं बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम सगुण संतों के बारे में बात करेंगे और सगुण संत एक दिन में या 2 दिन में कोशिश करूँगा कि 2 दिन में 2 वीडियो में ख़त्म कर दिए जाए। ठीक है, धन्यवाद।